कुदरती व्यायाम। मनुष्य को हवा, पानी और अन्न की जितनी जरूरत होती है उतनी ही व्यायाम की भी। हाँ, व्यायाम के बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित रह तो सकता है, फिर भी यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि व्यायाम के बिना मनुष्य निरोगी नहीं रह सकता है। व्यायाम का अर्थ हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। व्यायाम के मायने हैं शारीरिक और मानसिक काम, जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है। वैसे ही व्यायाम शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होना चाहिए। शारीरिक व्यायाम न करने से शरीर रोगी रहता है और मानसिक व्यायाम न होने से भी मन शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती में तो बड़ा प्रवीण हो, किंतु मन उसका गवारों का सा हो, तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है कि निरोग वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का निवास है। ऐसे व्यायाम कौन कौन से हैं? प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि हम सदा व्यायाम करते रह सकते हैं। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर करता है। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर को मिल सकता है। इन्हें मन के लिए अलग व्यायाम नहीं करना पड़ता। किसान मूढ़ हो तो कोई काम ही नहीं कर सके। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का कोई बड़ा बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होगा। वह आसपास के मनुष्यों को पहचानता है। तारे इत्यादि को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेगा। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान लेता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और कल्लोल करते देखकर यह बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। किसान अपने काम भर को खगोल, भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे मानव धर्मशास्त्र का साधारण ज्ञान होना सिद्ध होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व सहज में समझता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों के जीवन का कुछ वर्णन यहाँ इसलिए किया है जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सकें। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना भी भिन्न होगा, हम उतना ही अधिक रोगी नहीं होंगे। किसान के जीवन वृत्तांत से समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8-10 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वह ऐसा कि जिससे मानसिक शक्तियों को भी व्यायाम करने का अवसर मिल सके। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह व्यायाम एकांगी होता है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भाव अभाव की खबर रहती है। माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम का मानसिक शक्ति पर पूरा जोर नहीं पड़ता, और न इस धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि के खेल लाभदायक बताए हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिसमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक ओर की बात हुई। अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। इसके अनेक उदाहरण हैं। क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितने अच्छी मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले? इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं, उनमें कितने खिलाड़ी हैं? मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले लोगों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ेंगे। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग निराला ही है। वे मानसिक व्यायाम करते हैं, किंतु शारीरिक व्यायाम बिल्कुल नहीं करते या कम करते हैं। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। इनका शरीर बराबर मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। कोई न कोई
रोग इनके शरीर में घर किए रहता है और उनके पुष्ट विचारों से देश के लाभ उठाने का समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफी नहीं है और न वह व्यायाम जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस व्यायाम से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे, वही व्यायाम अच्छा है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में इनमें से दोनों गुण हैं। जमीन का काम करने की कसरत के अतिरिक्त सर्वोत्तम कसरत चलना है। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है। प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है। वहां प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। 2-1 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता। 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा न कर सकें, वे प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं।